दोस्तों, इमरान खान आज भी अपने असल मुतालबे पर खड़ा है, कायम है और हुकूमत जो है वो सरेंडर कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब अपना इस्तीफा हाथ में लेके बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की लचक की वजह से वो वेट एंड सी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि कहीं से कोई जरा बराबर भी कोई गुंजाइश निकल आए तो मेरी सीट बच जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के साथ जो है वो बैक चैनल राबते बाकायदा हो रहे हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि जनाब हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, मुज़ाकरात होने वाले हैं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो घुटने टेक रहा है, वो टेक रहा है। ये सब दिखावा है, हकीकत जो है वो पसे पर्दा है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके डिटेल से बताऊंगा और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये मामलात किस तरह से चल रहे हैं। कप्तान का एक बहुत बड़ा केस जो है वो अपनी मौत आप मर गया है, इस बारे में भी आपको बताऊंगा सारी बातें एक एक करके। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। ये आपको नजर आ रहा होगा, कहीं ये नजर आ रहा होगा कि पीटीआई कहती है कि भाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, हम तैयार हैं। हुकूमत कहती नजर आएगी कि जनाब पीटीआई वाले मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब जो है आज भी उनका जो बयान आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि भाई मेरा जो मुतालबा है वो तो दो बुनियादी मुतालबात हैं। एक तो पीटीआई के तमाम बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, जिनमें इमरान खान साहब खुद भी शामिल हैं, और दूसरा ये जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं 9 मई और 26 नवंबर का, इन पर एक जुडिशल का कमीशन बनाया जाए, इनकी तहकीकात की जाए। खान साहब आज भी अपने मुतालबे पर खड़े हैं और खान साहब आज भी यही कह रहे हैं कि मेरे मुज़ाकरात जो हैं वो ताकतवर हलकों के साथ होंगे, हुकूमत के साथ नहीं होंगे। अच्छा, और बैकडोर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, आपको ये भी आप बात बता दूं। अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें भी हो रही हैं जिनका कोई कहीं जिक्र नहीं है। हुकूमत को भी पता है, हुकूमत के पांव जल रहे हैं, नून लीग के इस वक्त पांव जल रहे हैं कि इमरान खान ने आ जाना है बाहर, इमरान खान ने बाहर आ जाना है, इमरान खान ने बनानी है हुकूमत, चाहे वो खुद बनाए चाहे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाए। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं चलती, इसलिए शहबाज शरीफ साहब खुद ही इस्तीफा लिख के हाथ में लेके बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मशवरा किया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई जान छुड़ाओ, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि जान छुड़ाओ। लेकिन यहां पर शहबाज शरीफ को एक एज मिल रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की लचक की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुसलसल बैकफुट पर है, वो डरी डरी सी सहमी सी कंप्रोमाइज से लग रही है, वो अपनी पार्टी के बयानिए के खिलाफ जा रही है। तो इसकी आड़ में शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बैठे हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो असल पैगाम है वो तो बाहर आता नहीं। ये जो हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात ये पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, इमरान खान साहब का इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे मुज़ाकरात पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, कई मुलाकातें भी हो रही हैं जिनका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अब भी ये जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है। अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैं ये सुन रहा था, उनका एक बयान, वो कह रहे थे जी इतवार तक मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ये पॉसिबल है। और इमरान खान साहब अंदर किसी और मुज़ाकरात की बात करते हैं, लीडरशिप बाहर आकर नून लीग के साथ मुज़ाकरात की बात करती है। तो कल तो इमरान खान साहब बाकायदा तैश में आ गए, गुस्से में आ गए और बड़ी खरी खरी भी सुनाई लीडरशिप को इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जिनके साथ मैंने मुज़ाकरात करने हैं उन्हीं के साथ करने हैं। अब नून लीग की एक कोशिश है, नून लीग की कोशिश है कि यार हम किसी तरह से उन मुज़ाकरात को सबोटाइज करें, किसी तरह से उन मुज़ाकरात के दरमियान हर्डल क्रिएट करें, इस चीज़ को डाइवर्ट करें और हम लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हों। क्योंकि हमारे अगर साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट हमें जाएगा। यानी कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो सामने बात यह आएगी कि जी हुकूमत ने रिहा कर दिया। अगर पीटीआई के दीगर लोग रिहा होते हैं
तो ये क्रेडिट जाएगा कि जी हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने उनको रिहा किया है। अगर कोई कमीशन बनता है तो क्रेडिट नून लीग को जाएगा और नून लीग की साख बच जाएगी। अगर नून लीग को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे फेंक दिया जाता है और इमरान खान साहब के साथ कहीं और से मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो नून लीग पहले ही जो मर चुकी है, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो अब मजीद जब ये इतना बड़ा डैमेज उसको पहुंचेगा तो सोचो उसका क्या होगा। ये इस वक्त कोशिशें जारी हैं, वरना इनको भी पता है कि भाई अब इमरान खान ने जो है वो बाहर आ ही जाना। 20 जनवरी जो है ये इनके ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर एक बड़ी तलवार की तरह लटक रही है। दूसरी जानिब से वो जो रिचर्ड वो है, क्या नाम है उनका, ग्रैनल है, वो जनाब वो बम पे बम फेंके जा रहा है इस हुकूमत के ऊपर और इस हुकूमत के हिमायतियों के ऊपर भी, जैसे जियो पर फेंका। तो इनको अपनी पड़ी हुई है और इनको पता है हम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है, इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि भाई किसी तरह से भी इस मामले को जितना हो सके सबूटाइज किया जाए। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब का बड़ा एक अहम केस, आधी रात तक उसका ट्रायल चला है और ट्रायल चल के फैसला महफूज कर लिया गया है 190 मिलियन पाउंड केस में। और मुमकिना तौर पर वैसे तो ये केस फारिग है, कुछ भी नहीं है इस केस में, लेकिन दीगर केसेस की तरह जो झूठे मुकदमात बनाकर इमरान खान साहब को 31 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें आज इमरान खान साहब माशाल्लाह से बाइज्जत बरी हो चुके हैं तमाम मुकदमात में से। और ये साबित हुआ है कोर्ट्स के अंदर कि जनाब ये फैसले गलत थे, गलत केसेस थे, गलत ट्रायल हुए। तो ये ट्रायल भी नजर आ रहा है गलत हुआ है, वरना किसी गरीब का, आम आदमी का केस हो तो 3:30 बजे जज उठ जाता है सीट से, लेकिन ये मौसूफ माशाल्लाह से आधी रात तक बैठे रहे और फैसला लिख के, करके, पैक करके जी मंडे के रोज सुनाया जाएगा। और अब आपको एक और बात बता दूं, ये मंडे का फैसला जो है, ये जो सुनाया जाना है, ये फैसला भी मशरूत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की संडे को आने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल से। इमरान खान साहब ने ये वार्निंग दे दिया और लास्ट वार्निंग, उन्होंने कहा कि जी मेरी लीडरशिप ने आके मुझे कहा कि जी थोड़ा सा टाइम, वो टाइम मांग रहे हैं, चलो। तो खान साहब ने कहा ठीक है, मुल्क की मफाद की खातिर इनको हम संडे तक का टाइम दे देते हैं। अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर हम संडे को बाकायदा सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज करेंगे, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने रेमिटेंसेस महदूद कर देंगे। और ये पहला मरहला होगा, कहीं यहाँ पर ये कोई लास्ट कार्ड नहीं होगा, ये पहला मरहला होगा। अगले मराइल में ना जाने इमरान खान साहब क्या सोच के बैठे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या इरादा रखते हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने यह कहा है कि भाई अगर आप मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, अगर आप खुद आगे नहीं आना चाहते, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो फिर नून लीग तो किसी सूरत नहीं, ये हुकूमत तो किसी सूरत नहीं। ओपोजिशन की पार्टीज को बुलाओ, मौलाना साहब को भेजो अडयाला जेल, महमूद अचकजई को भेजो अडयाला जेल, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमुर रहमान साहब को अडयाला जेल भेजो। मैं इनके साथ बात करूं, इनके साथ मुज़ाकरात करूं, ओपोजिशन के साथ, लेकिन हुकूमत के साथ हरगिज़ नहीं, क्योंकि हुकूमत तो सबसे बड़ी मेरी हरीफ है, यही तो मेरा मैंडेट लेकर बैठी है, यही तो हर जुल्म में बराबर की शरीक रही है, हिस्सेदार रही है। तो इसके साथ मैं किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करूंगा। ये सूरत हाल थी दोस्तों। मज़ीद देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो।